नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 17 जुलाई 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आईआरसीटीसी ने अपनी नई टिकट बुकिंग वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिससे अब ट्रेन टिकट बुक करना पहले से ज्यादा तेज और आसान होगा। नए पोर्टल में बार बार कैप्चा भरने की जरूरत नहीं होगी। टिकट बुकिंग के लिए कम स्टेप्स लगेंगे और वेबसाइट 1 मिनट में करीब 1.5 लाख टिकट बुक करने की क्षमता रखेगी। इससे खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। जंतर मंतर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाना चाहिए और उनकी जगह सोनम वांगचुक को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो छात्रों के भविष्य की चिंता करें। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज से दौड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन जींद सोनीपत रूट पर चलेगी। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2 पावर कार और 8 यात्री कोच होंगे, जिनमें करीब 2600 यात्री सफर कर सकेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली यह ट्रेन धुआं नहीं छोड़ेगी, जिससे प्रदूषण लगभग शून्य रहेगा। महाराष्ट्र के किसानों के लिए सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। फसल ऋण माफी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 48,000 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस फैसले से लाखों किसानों को नए कृषि बिजली कनेक्शन लेने में आसानी होगी। सरकार पहले की तरह 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली भी देती रहेगी, यानी किसानों को दोहरी राहत मिलेगी। पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज 34 करोड़ से ज्यादा पीएफ खातों में 15 जुलाई तक जमा कर दिया है। इस बार करीब 1,44,000 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। अगर आपके खाते में अभी तक ब्याज नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पासबुक अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। कर्मचारी ईपीएफओ पासबुक, उमंग ऐप, एसएमएस या मिस्ड कॉल के जरिए अपना अपडेटेड पीएफ बैलेंस तुरंत चेक कर सकते हैं। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा से बड़ी खबर सामने आई है। रथ यात्रा के दौरान अचानक भारी भीड़ उमड़ने से भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस हादसे में एक श्रद्धालु की जान चली गई, जबकि 200 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई श्रद्धालुओं की भीड़ में दम घुटने से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम और सख्त कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा सभापति को सौंप दिया है। हाल के दिनों में टीएमसी से कई सांसद और विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में कोयल मलिक का इस्तीफा ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। सीबीएसई की 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी नागरत्ना ने कहा है कि कक्षा 9 से तीसरी भाषा लागू करना छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा है। उनका कहना है कि 9वीं से छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसे में नई भाषा जोड़ने से उन पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा। कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर तीसरी भाषा लागू करनी है तो इसकी शुरुआत कक्षा 6 से की जानी चाहिए। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि जंतर मंत्र पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है, इसीलिए अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। वांगचुक पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है।